हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और हम जानने वाले हैं इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, इसको कैसे पहचानें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। इसका मीनिंग है कि कोई काम कितने टाइम से चल रहा था। ठीक है, जैसे कि ये कंटिन्यूअस जैसा ही टेंस है बट इसमें दिया हुआ होता है कि कोई काम कितने टाइम से चल रहा था, ये कोई काम कब से चल रहा था। जैसे कि राहुल 2 दिनों से सो रहा था, राहुल परसों से सो रहा था, राहुल 2 घंटे से सो रहा था, राहुल पिछले साल से सो रहा था। ठीक है, काफ़ी आलसी था। ठीक है, तो कोई काम कितने टाइम से हो रहा था या कब से कोई काम हो रहा था, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही है बट इसमें क्या दिया होता है, हमारा टाइम दिया होता है, टाइम पीरियड दिया होता है कि क्या कोई काम कितने टाइम से हो रहा था या फिर कितने टाइम से हो रहा है था। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रूल देखो इसका क्या है। अभी एक बार रूल लिखो फिर हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सब अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, हैड बीन, अभी देखो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, वाज या वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस ही है बट इसके थोड़ा सा रूल चेंज है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपका टाइम दिया हुआ हो तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, इसका नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा सिर्फ। इंटेरोगेटिव देखो, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अभी सिंस और फॉर का देखो हमें कब यूज करना है। ठीक है, सिंस अभी देखो सिंस का कब यूज करते हैं हम ज्यादातर, देखो सिंस लास्ट ईयर, सिंस येस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक। ठीक है, तो पास्ट में कोई एक टाइम ऑफ पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी रेफरेंस दिया हुआ हो हमें। ठीक है, कि हमें उस सटीक समय से कोई काम चल रहा है। ठीक है, कि पिछले रविवार से चल रहा है, पिछले रविवार के 2 बजे से चल रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम रेफरेंस दिया हो एग्जैक्ट। ठीक है, भी लास्ट शनिवार से चल रहा है भाई कोई काम, तो वहां पे क्या आएगा, हमारा सिंस आएगा। सिंस मीनिंग कब से कोई काम चल रहा है, लास्ट नाइट, येस्टरडे, मंडे 2022 और 9:15 AM। ठीक है, एग्जांपल्स हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। फॉर का कहां यूज करेंगे, कोई काम कितने टाइम से चल रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, 2 सालों से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है, 5 घंटे से चल रहा है। ठीक है, वहां पे क्या हम यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स डू एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, अभी हम इससे एग्जांपल करते हैं। राम 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। ठीक है, तो क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर सिंस या फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टाइम पीरियड, तो राम हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें फॉर या सिंस का क्या लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जब कोई काम अगर हमें पता लगे कि एक काफी समय से या एक टाइम पीरियड दिया हुआ हो हमें, ठीक है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। जिससे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, एक कितना समय है, कितना समय अगर हमें दिया हुआ हो तो वहां पे फॉर का यूज होगा। ठीक है, अभी नीचे वाला देखो, शाम सुबह से सो रहा था। अभी सुबह से क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, एक रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा। ठीक है, अगर कितने टाइम से कोई काम चल रहा है तो वहां पे फॉर का यूज हो रहा है। कोई काम कब से चल रहा है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम रेफरेंस क्या दिया हुआ है, तो वहां पे क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा। ठीक है, श्याम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो शाम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं। ऑलराइट, अभी हम नेगेटिव क्या है, हैड नॉट बीन, शाम 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, राम हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। शाम सुबह से सो रहा था, शाम हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अभी हम इसके इंटेरोगेटिव करते हैं। अभी हम इंटेरोगेटिव करते हैं। देखो, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है कि क्या मैं कोई काम कर रहा था। ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था, 2 घंटे। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम से कोई काम हो रहा था, तो इसमें क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन। ठीक है, ये देखो अपना रूल,
तो हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। क्या राधा सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी, ठीक है। सोमवार से की बात हो रही है, ठीक है, कोई कब से कोई काम हो रहा है, ठीक है, एक रेफरेंस दिया हुआ है ना सोमवार से, तो यहां पे क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। हैड राधा बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब इंग्लिश और मंडे इनके बड़े अक्षर हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, और अगर ये चीज़ें मैं आगे लेके आने वाला हूँ कि नाउन्स किसको कहते हैं, प्रोनाउंस किसको कहते हैं, कौन से अक्षर बड़े आते हैं शुरू में, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।